नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 20 दिसंबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है उस्ताद जाकिर हुसैन, भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक अद्भुत सितारा। 9 मार्च 1951, 15 दिसंबर 2024। जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक डॉक्टर मधु कपूर। अतिथि संपादक भूतपूर्व एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शन विभाग, विवेकानंद कॉलेज, ठाकुरपुकुर, कोलकाता। जैसा कि आज का हमारा विषय भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक अद्भुत सितारा उस्ताद जाकिर हुसैन के संबंध में है। उस्ताद जाकिर हुसैन भारतीय संगीत के उस आकाश की तरह चमकते हुए सितारे हैं। उनके संगीत का प्रभाव, उनकी कला अपूर्व है। उनका समर्पण आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। धिन धिन धागे तेटे धिन और अचानक भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में तबले की थाप की एक अलग पहचान रखने वाले प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन ने 73 साल की उम्र में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में अपनी उंगलियों को विराम दे दिया। दुनिया भर के अनगिनत संगीत प्रेमी उनके थिरकते हाथों को सुनने के लिए जब व्याकुल थे, तभी वे ताल वाद्य के एक असाधारण धरोहर अपने पीछे छोड़कर किसी दूसरे ही ग्रह की दुनिया सजाने चल पड़े। उनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान भी एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। बचपन में ही संगीत और तबला की साधना में मगन रहने वाले जाकिर हुसैन ने इस कला में अपने पिता से पंजाब घराने की तालीम हासिल की, पर समय समय के साथ उन्होंने अन्य गुणीजनों तथा पाश्चात्य संगीत से भी बहुत कुछ आहरण कर एक अनूठी शैली को जन्म दिया। आज वह खुद अपने घराने के नाम से पहचाने जाते हैं। शुरुआती दिनों में उस्ताद जाकिर हुसैन ट्रेन में जब यात्रा करते थे तो पैसों की कमी की वजह से जनरल कोच में चढ़ जाते थे। सीट न मिलने पर फर्श पर अखबार बिछाकर तबले पर किसी का पैर न लगे, इसलिए उसे अपने गोद में लेकर सो जाते थे। 12 साल की उम्र में अपने पिता के साथ एक कॉन्सर्ट में शामिल होने पर उन्हें 5 रुपये मिले थे, जिसे वह अपने जीवन की सबसे कीमती मेहनत समझते थे। उस कॉन्सर्ट में पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खान, बिस्मिल्ला खान, पंडित शांता प्रसाद और पंडित किशन महाराज जैसे संगीत की दुनिया के दिग्गज मौजूद थे। उस्ताद जाकिर हुसैन न सिर्फ एक महान तबला वादक थे, बल्कि वे भारतीय संगीत की परंपरा को वैश्विक मंच पर ऊंची उड़ान देने वाले कलाकार थे। उनकी कला, उनके सांगीतिक वैविध्य में एक अद्वितीय कौशल और गहराई थी। वे तबले को हमेशा आम लोगों से जोड़ने की कोशिश करते थे। यही वजह थी कि शास्त्रीय विधा में प्रस्तुतियों के दौरान बीच बीच में वे अपने तबले से कभी डमरू, कभी शंख, तो कभी बारिश की बूंदों, कभी विभिन्न पशुओं की गति जैसे अलग अलग ध्वनियाँ निकालकर सुनाते थे। वे कहते थे कि शिव जी के डमरू से जो शब्द निकलते थे, गणेश जी ने वही शब्द लेकर उन्हें ताल की जुबान में बांधा है, अतएव वे हमारे कुलदेव हैं। वे कहते थे, हम सब तबला वादक, ताल योगी या ताल सेवक उन्हीं शब्दों को अपने वाद्य पर बजाते हैं। 2008 के महाशिवरात्रि महोत्सव में उस्ताद जाकिर हुसैन ने जब काशी में अपनी प्रस्तुति दी थी तो हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय का पूरा प्रांगण दर्शकों से खचाखच भरा था। हॉल के अलावा छत के ऊपर की बालकनी पर भी संगीत प्रेमी तबले की थाप सुनने के लिए बेकरार थे। जैसे जैसे तबला वादक परवाना चढ़ता गया, दर्शकों का उत्साह और भी बढ़ता गया। उस्ताद ने जब तबले पर शंखनाद करना शुरू किया तो काशी की जनता भी अचंभे रह गई। पूरा प्रांगण हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठा। इसके बाद तबले पर जब उन्होंने डमरू निनाद किया
तो श्रोताओं की तालियों से हॉल गूंज उठा। उस्ताद जाकिर हुसैन का संगीत केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अपनी कला को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रस्तुत किया। उनकी संगीत यात्रा ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को पश्चिम संगीत और अन्य वैश्विक शैलियों से जोड़ा और वे संगीत के सेतु के रूप में उभरे। उन्होंने पश्चिमी कलाकारों के साथ भी सहयोग किया, जिनमें प्रसिद्ध संगीतकार जैसे जॉर्ज हैरिसन, मार्केदारस और जॉक मैक्लागलिन आदि शामिल थे। उनके साथ काम करने से भारतीय संगीत के प्रति पश्चिमी दुनिया का रुझान और भी बढ़ा। उन्होंने तबला वादन की अनूठी शैली को केवल एक तालवाद्य के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे संगीत के एक उच्च रूप में निखारा। उनकी कला में तकनीकी निपुणता और भावनाओं की गहरी अभिव्यक्ति दोनों का अद्भुत मिश्रण मिलता है। जाकिर हुसैन के हाथों में तबला वादन एक प्रकार का संवाद बन गया है, जहाँ हर थपकी, हर बोल, हर ध्वनि एक विचार, एक भावना को प्रकट करती है। उनकी शैली में विभिन्न प्रकार के तालों का प्रयोग होता है और उनके जोरों के रचनात्मक आयामों की विविधता श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उस्ताद जाकिर हुसैन ने अपने समकालीन सभी महान कलाकारों के साथ संगत करने में हिस्सा लिया। उनके द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ विभिन्न शैलियों के संगम का प्रतीक है, जिसमें पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय संगीत और पश्चिमी संगीत की एकता को देखा जा सकता है। उनके दर्शन में उभरते हुए ताल, लय और ध्वनियाँ श्रोताओं को एक नए अनुभव से परिचित कराती हैं। वह भारतीय संगीत को एक वैश्विक भाषा में बदलने में सफल रहे। 1973 में उन्होंने अपना पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड लॉन्च किया था। 1983 में जाकिर हुसैन ने फिल्म हेट एंड डस्ट में से अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा। इसके बाद 1988 में द परफेक्ट मर्डर, 1992 में मिस बैटिज चिल्ड्रंस और 1998 में साज फिल्म में भी शबाना आज़मी के साथ उन्होंने अभिनय किया। उस्ताद जाकिर हुसैन को उनके अद्वितीय योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों और सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने भारत सरकार द्वारा 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2004 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसके अलावा उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते, जिनमें ग्रैमी अवार्ड शामिल हैं। उस्ताद को संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैमी अवार्ड 1992 में द प्लेनेट ड्रम और 2009 में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए मिला था। इसके बाद 2024 में उन्हें 3 अलग अलग संगीत एल्बमों के लिए एक साथ 3 ग्रैमी मिले। उनके योगदान को वैश्विक स्तर पर सम्मानित किया गया और उनकी कला को सराहा गया। उस्ताद जाकिर हुसैन ने अपनी पूरी यात्रा में भारतीय संगीत को केवल एक कला के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित संस्कृति के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी संगीत यात्रा ने उन्हें एक महान शिक्षक, एक कलाकार और एक प्रेरणा देने वाले विरल व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित किया है। वह न केवल तबला के एक महान वादक थे, बल्कि एक सच्चे इंसान के प्रतीक थे। जो भी उनके संपर्क में आया, वह उनका होकर रह गया। अपना तबला खुद ही लेकर मंच पर उपस्थित होते थे। उनकी वाक विधा और विनम्रता श्रोताओं को मुग्ध कर देती थी। कुछ कहते हैं अल्लाह ने उन्हें सुकून से बनाया है, कोई कहता है ईश्वर ने उन्हें गलती से बना दिया, लेकिन हम सब समझते हैं कि ईश्वर ने उन्हें हम सबके लिए बनाया है। आज के समय में जब दुनिया भर में संगीत की विविध शैलियाँ मौजूद हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन जैसे कलाकारों का महत्व और भी बढ़ गया। उन्होंने भारतीय संगीत को एक नई दिशा दी, जो अपनी जड़ों से जुड़कर अपने स्वतंत्र अस्तित्व का परिचायक बनी। एक सवाल बार बार तबला उस्ताद जाकिर हुसैन से पूछा जाता था, आप इतने युवा कैसे दिखते हैं? वह कहते थे, अपने आसपास बहुत सारे प्रतिभावान युवा कलाकारों को देखना दिल को सुकून देने वाला होता है। इससे मेरा संगीत और मैं युवा बना रहता हूँ। तरोताज़ा और ऊर्जावान बने रहने का राज यही है। ऐसे कई सवाल हैं और ऐसे कई जवाब है जाकिर हुसैन
अ लाइफ इन म्यूज़िक नाम की पुस्तक में नसरीन मुन्नी कबीर ने अतीत की यादें, समकालीन संगीत की बातें और भविष्य का सपना लिपिबद्ध किया है। उस्ताद जाकिर हुसैन भारतीय संगीत के उस आकाश में एक चमकते हुए सितारे हैं। उनके संगीत का प्रभाव, उनकी कला की गहराई और उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। उनका संगीत एक वाद संवाद है जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सहृदयों को जोड़ती रहेगी। विनम्र श्रद्धांजलि और सशक्त नमन और प्रणाम। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।